मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 12 फरवरी है, पीर का दिन है, मंडे का दिन है और इस वक्त यहाँ सिडनी में 12 बजकर 53 दोपहर के होने वाले हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। यकीनन आपने पिछले कई दिन और रातें गुजारी होंगी पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के नताइज के सिलसिले में। शुरू में आपको खुशी भी हुई होगी और फिर मायूसी भी हुई होगी और शशोपंज में मुब्तला होंगे कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जिस पर धांधली हुई है काउंटिंग में, उस पर क्या नताइज आते हैं, अदलिया क्या करती है, इलेक्शन कमीशन क्या करती है। मैं इस सिलसिले में आपको अपनी एनालिसिस और माज़ी में जो मैंने व्लॉग्स किए हैं और उसमें जो मैं कहता रहा हूँ अपने आर्टिकल्स में, उस पर आपकी तवज्जो दिलाऊँगा और क्या होने जा रहा है, जो मेरी एनालिसिस कह रही है, वो जुड़ी है, जो मैं काफ़ी अरसे से आपसे कहता रहा हूँ, वही चीज़ें नज़र आ रही हैं बदकिस्मती से। हमारी अवाम, पाकिस्तान की अवाम बहुत बदकिस्मत है, नादान है और बेवकूफ़ तो लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन वो इतनी नादान है और सीधी है, सादी है कि वो इन जालसाज़ों की जो इनकी हरकतें हैं, जो इनकी प्लानिंग है, उनको समझ नहीं पाती और वही फ्रॉडियों और नाअहलों पर और मुल्क के गद्दारों पर यकीन कर लेती है। 3-3 दफ़ा उनको हुकूमत दी और फिर वही हरकतें हो रही हैं। अब हो क्या रहा है, यकीनन आपने पिछले 3-4 दिन से, जब से 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, आपने सारे हाल-ओ-अहवाल देखे होंगे। मीडिया पे भी आपने एंकरों के तज़किये देखे होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा इलेक्शन के पे बात नहीं करूँगा, रिज़ल्ट तो अब आ गया है और गो के पीटीआई को अक्सरियत में नशिस्तें मिली हैं, 93 के करीब, जो अनाउंस किया जा रहा है, इसमें आगे जाके कम भी हो सकती हैं, 5-10 और बढ़ भी सकती हैं। लेकिन उससे पीटीआई को इक़्तिदार मिलने वाला नहीं है। अगर पीटीआई 180 या 170 जो उसकी सीटें होनी चाहिए थी, अगर वो मिल भी जाती, तो भी ये पीटीआई को इक़्तिदार नहीं देते, माशाल्लाह लगा देते, जैसा कि कई मुल्कों में हुआ है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक बड़ी गहरी साज़िश और हिकमत अमली के साथ सारी चीज़ें हुई है। किसी जगह पे इस हिकमत अमली में जो हुक्मरान माफ़िया है, और हुक्मरान, जब मैं माफ़िया की बात करता हूँ, तो उसमें पाकिस्तान की फ़ौज, एजेंसियाँ, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे लोग शामिल हैं जो रियासत को चलाते हैं। ये सोची-समझी मंसूबाबंदी के तहत काम कर रहे हैं और जो इनके आका हैं, बैरूनी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान को तक़सीम करना चाहती हैं, इंतशार फैला के, कत्लेआम करा के, मुल्क को टुकड़ों में करना चाहती हैं, ये उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं, मीडिया है, जो सही बात करता है और वो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन के हक़ में इमरान खान के लिए आवाज़ें भी उठाता रहा है। लेकिन जो हुक्मरान माफ़िया है, उनके कान पर कोई जूं नहीं चली और ना वो उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि ये एक एजेंडे के तहत लाए गए हैं। इनका वेस्टेड इंटरेस्ट इनके सामने रख दिया है, इनसे बार्गेन की गई है और इनको वो जब अपना एजेंडा पूरा करेंगे, तो इनको इनाम और इकराम के सिले में, जैसे कि अंग्रेज़ों के सिले में उनको जो है वो ज़मीनें मिली, वज़ारतें, लैंडलॉर्ड कहलाए, सरदारी मिली कबाइलों की और फिर हुक्मरानी भी मिली। उसी तरह से इनसे भी वादे वफ़ा किए गए हैं, ये उनको देख रहे हैं। ये पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान के नज़रियात के ये शुरू से खिलाफ रहे हैं। अब जो ये इलेक्शन हुआ है, ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। देखें, ये प्लान था कि पीटीआई को हराना है, इसलिए सारी पाबंदियाँ लगाई गईं। और अगर मैं बहुत लंबा व्लॉग नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है क्योंकि सारी बातों को एनालिसिस में बैकग्राउंड बताना पड़ता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा आपके ये फ़ायदे में है, मेरे फ़ायदे में नहीं है। मैंने जो बात करनी है वो मैंने कह दी है, कह देता हूँ, लेकिन मैं बड़े संजीदगी से, ऑनेस्टी से, जो मेरी
रिसर्च होती है, उससे जो मैं समझता हूँ कि ये होने वाला है, और बहुत सी चीज़ों में ऐसा हुआ भी है। तो मैं कोई अल्लामा नहीं हूँ, कोई मुझे मैं नजूमी नहीं हूँ, कोई मुझे कहीं से नाज़िल नहीं होती, लेकिन मैं जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसी की बेस पे जो मुझे तौफ़ीक दी है अल्लाह ताला ने, तज़किये की, वो मैं करता हूँ और आगे बताता हूँ कि अब ये क्यों हो रहा है ये। मैं सारे वो कनेक्शंस, राब्ते, इवेंट्स के सारे डॉट कनेक्शन मिला के आपके सामने रख देता हूँ। तो जो मैं मेहनत करता हूँ 5-6 घंटे एक वीलॉग पे रिसर्च करता हूँ सिर्फ मैं। लेकिन जब मैं बैठता हूँ सामने तो फिर मेरे को स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे क्या बात करनी है। तो अब सिलसिला ये है कि इसको आप पूरा देखिएगा, इसको अपने पास आप प्लीज़ याद करके रख लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये बात की थी। अब देखें हो क्या रहा है। जब प्रेशर आया इनके ऊपर अवाम का, और सबसे ज़्यादा इमरान खान का, अब इमरान खान की सूरत-हाल ये है और रही है कि उसको इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी हासिल है। एक इंटरनेशनल फेम, लेजेंड, एक शख्सियत है। कई हवालों से सारी दुनिया उसको जानती है। हम जो ओवरसीज़ में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप में, वो जानते हैं कि पाकिस्तान को लोग इमरान खान से जानती है। तो उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी एक पावर है, जिसकी जो है वो ज़ाहिर किया आलमी मीडिया ने। ये वाहिद लीडर है कि जब ये ज़मान पार्क में था, तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा आलमी मीडिया इसके घर पर आकर इंटरव्यू करते थे, उनके जो होस्ट होते थे। और जेल में भी किसी न किसी तरह से चीज़ें निकली बाहर, तो इमरान खान के आर्टिकल भी छापे गए। इकोनॉमिक्स का आर्टिकल बड़ा मशहूर हुआ। उस प्रेशर को देखते हुए इनको ये हिदायत मिली हुक्मरान माफिया को कि ठीक है, आप इलेक्शन करा दो, लेकिन मेक श्योर करो कि हम जिसको लाना चाहते हैं, और वो है नवाज शरीफ और जरदारी, क्योंकि दोनों एक ही लिस्ट में शामिल हैं। ये जो बैरूनी माफिया है, जो पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहती है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनका एजेंडा, उनके लिए जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, एक ही है, क्योंकि ये दोनों एक ही लॉयल कुत्ते हैं। और ये लॉयल कुत्ते हैं। अब जब कुत्ते पालते हैं ना जो लोग, ये वो एक रखे हैं, दो रखे हैं, तीन रखे हैं, वो उसी तरह से वफादारी से बिहेव करते हैं जिस तरह से दूसरे कुत्ते कर रहे होते हैं। तो ये वो हैं। तो ये पालतू कुत्ते हैं, तो इनकी फर्क नहीं पड़ता है कि नवाज शरीफ आए या जरदारी आए। आपने देख ही लिया अभी इनके झूठ, इनकी सारी चीजें, मैं उस पर बात नहीं करता। अवाम तंग आ गई है इनकी झूठ सुन सुन के। लेकिन बहरहाल कुछ अवाम की माजी की गलतियां हैं, वो हम बात करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग करके इलेक्शन कराए, मेक श्योर किया कि हम इलेक्शन करा लेते हैं। आलमी प्रेशर है मीडिया का और इंसानी हकूक की तंजीमों का, और इस पर बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करता, ना मैं ये करता हूँ कि मैंने ये किया, लेकिन मैंने भी बहुत से लोगों की तरह लिखा एम्बेसीज को, उनको, कि भाई पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। तो इंसानी हकूक की तंजीमों ने जब प्रेशर आया, तो इन्होंने फिर टैक्टिक्स इस्तेमाल की, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करा देते हैं और उसको उसमें अपनी मर्जी के नताइज हम निकाल लेंगे। इसीलिए आप देखें कि हर वो कोशिश की गई, आपके सामने है कि पीटीआई को, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक वेरी पॉपुलर पार्टी रन बाय अ वेरी पॉपुलर इंटरनेशनली नोन लीडर is stranded and controlled by the हुक्मरान माफिया। पीटीआई को एक तरह से तकरीबन बैन कर दिया गया, पीटीआई का नाम लेना बैन कर दिया गया मीडिया पर, इमरान खान का नाम मीडिया पे बैन कर दिया गया, उससे झंडा ले लिया गया, उसका सॉरी बैनर ले लिया गया, ताकि लोग इलेक्शन में पीटीआई को वोट ना दें। ऐसा दुनिया में नहीं होता, लेकिन किया गया क्यों कि पीटीआई को हराया जाए, और लोगों की जो वो लोग जो इलेक्शन कर रहे हैं दुनिया में, उनका जो आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उनको दिखा दें कि भाई देखो इलेक्शन हो गए ना, तो इस शख्स की तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दुनिया ये देख रही थी कि क्या हरकतें हो रही हैं, और उस पर सारे आलमी मीडिया ने बात भी की है कि एक पार्टी को दीवार से लगा के इलेक्शन कराए गए हैं और ये इलेक्शन रिग हैं। मैंने अपना आर्टिकल लिखा है इंग्लिश में, और उस आर्टिकल में मैंने ये सारी चीज़ें बयान की हैं। और तो आप वो ज़रूर आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा जो मैंने लिखा है, और उसमें मैंने
मैं उसके आपको आर्टिकल के दिखा भी देता हूँ आपको, बल्कि वो आर्टिकल जो मैंने इंग्लिश में लिखा है, और अगर नहीं आपने देखा अभी तक तो उसको आप ज़रूर देखें। तो क्योंकि जब मैं इंग्लिश में आर्टिकल करता हूँ तो मैं वो बहुत सारी बातें मैं बयान नहीं करता पर्पसली, क्योंकि इंग्लिश में, और वो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इंटरनेशनल होते हैं और नॉन पाकिस्तानी ज़्यादा होते हैं जो पढ़ते हैं आर्टिकल। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं उर्दू में आपसे शेयर करता हूँ, मैं उसमें वो चीज़ें बयान नहीं करता, क्योंकि उससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। बात तो हकीकत होती है। ये आर्टिकल मेरा है जो एक दूसरे अरब मैगज़ीन में भी छपा है, और इंशाल्लाह आज दूसरी 1-2 जगहों पर भी छपेगा ये। अनवीलिंग डिसेप्शन टैक्टिक्स एम्प्लॉयड टू थ्वार्ट इमरान खान एंड पीटीआई इन द इलेक्टोरल अरीना। अगर नहीं पढ़ा है आप लोग तो ज़रूर पढ़ें। मैंने इसमें सारी जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसको बयान कर दिया है, और आपको पता है, तो मैं इसको अब रिपीट नहीं करूँगा। अब सवाल ये है कि मैं उस पे फ़ोकस करूँगा जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो एक बात तो ये समझ लें आप कि बड़े मंसूबे के तहत ये इलेक्शन कराए गए, और इनको ये यकीन था कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, दुनिया देख लेगी कि इसके पास मैंडेट नहीं है, और फिर हम जो करेंगे पीटीआई को बैन करेंगे, इमरान खान को हम जेल में सड़ाएंगे, जहर देंगे, मारेंगे, क्योंकि ये आलमी ताकतों का जो इनको लिस्ट दी गई है एजेंडे की कि इस पे अमल करें, उसके बाद आपको नवाजेंगे, उसमें ये शामिल है कि इमरान खान को इस दुनिया से साफ कर दिया जाए। आप उसको जहर दें, उसको फांसी दें, उसको जेल में रखें सारी जिंदगी, जो भी है। और ये उस पर अमल कर रहे हैं, झूठे केसेस वगैरह ये सारे आपने देख लिए हैं। तो एक तो बात जहन में ये रखें कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें फौज, एजेंसियां, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी सब साथ हैं, सब साथ हैं। तो और पीटीआई के भी लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करेंगे, जो इन्होंने अनाउंस कर दिया ये उस पर स्टिक करेंगे। अब थोड़ा-सा उनके साथ ये हुआ कि उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि सारी पीटीआई को रोकने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, दोज़ ऑल टैक्टिक्स आर इनफ टू ब्लॉक द पीटीआई फॉलोवर्स, वोटर्स। और लेकिन ये हैरान इसलिए हुए कि पीटीआई के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उन्होंने वोटर्स को, आम आदमी को इतना एजुकेट कर दिया था कि उन्होंने जाकर वोट दिए जो पीटीआई के जो आज़ाद नुमाइंदे थे उनको, और मेजॉरिटी में वो जीत गए। और पीटीआई के पास वो सारे फॉर्म जो 50 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर देता है पोलिंग बूथ में, उसको जमा करें तो पाकिस्तान की सीटें पीटीआई की 179 180 बनती हैं। तो रिजल्ट आना शुरू हो गए। इन्होंने देखा कि रिजल्ट आएगा, और हम बिल्कुल खुली तरह से, इसलिए आपने देखा कि इलेक्शन के जब रिजल्ट आए उससे पहले तक सारे मीडिया पर पाबंदी थी इमरान खान का नाम लेने पर और पीटीआई का। लेकिन इनको जब ये मुतमईन हो गए कि भाई इलेक्शन करा देते हैं, लोगों को पता चल जाएगा, तो फिर पीटीआई का खुल के जो है वो जो एंकर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं जो दिल में कुछ चाहते थे कि ये ज्यादती हो रही है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई बड़े मार्जिन से जीत रही है। क्योंकि जब 10% से कम तक रिजल्ट आए थे तो उसमें पीटीआई बहुत आगे थी, सब खुश थे। जैसे ही उनको लगा कि ये तो नवाज शरीफ भी इलेक्शन हार गया, और उसके इलेक्शन उसकी जो हारा है उसका अनाउंस भी किया कि 2 जगह से वो खड़ा हुआ था, यास्मीन राशिद और कितने लाहौर से, और एक और जगह से केपीके के भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, नाम आ जाएगा अभी, वहाँ से। तो इन्होंने फ़ौरन जो है हुक्मरान माफिया ने, रियासत का जो कंट्रोल करती है, उन्होंने कहा कि ये फ़ौरन इलेक्शन इसके रिजल्ट रोके जाएँ, और रिजल्ट रोक दिए गए। बहाना ये किया गया कि इनका इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन का जो जो उनका जो सिस्टम है ईएमएस वो डाउन हो गया है, जैसे पहले भी किया गया है। लोग परेशान थे कि भाई पहले भी हो चुका है, और लोगों को अंदाज़ा था, लेकिन लोग इसलिए मुतमईन थे, पीटीआई के लोग, कि उनके पास प्रूफ थे। उनके ये ज़हन में नहीं था कि इस हद तक जाएँगे कि ये मैनिपुलेशन करेंगे इसके बाद भी। उसके बाद में इलेक्शन रोक कर सारे वो डॉक्यूमेंटेशन चेंज की गई, फॉर्म 50 तो पहुंच गई थी कॉपियां, उसको जिन्होंने वो बनाई थे फॉर्म 50 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन तक पहुंचा गया, उनको उठा के लाया गया, दोबारा फॉर्म 50 बनाए गए, उससे फिर फॉर्म जो 47 बनता है उसको भी चेंज करवाया गया रिकॉर्ड के लिए, ताकि अगर अदालत में जाए तो कहें जी ये आपके देखें हमारे पास तो ये है,
जो हमें मिला है, इनके पास जो है वो हमें नहीं पता कहाँ से लाए, हो सकता है वो जाली हो, और फिर इलेक्शन से ये करवा देंगे कि भाई क्योंकि आपके पास में भी एक फॉर्म है हाथ में आपके, फॉर्म 50 और फॉर्म 47, और दूसरी पार्टी के पीटीआई वालों के पास भी है ये जो उनके नुमाइंदे हैं, तो क्योंकि ये दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं तो इस पे तफ्तीश की जाएगी, ट्रिब्यूनल बिठाएंगे और फिर क्या होगा, 1-2 साल के लिए वो चला जाएगा। और ये टैक्टिक में शामिल है, इसमें अदलिया भी शामिल है, इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। ये आप खुदारा बात को जहन में रखें, ये बात ये कुछ नहीं होगा इलेक्शन ये अदालतों में जाने से, सिवाय इसके कि उसके फैसले आएंगे 2-4 साल बाद। जब इमरान खान ने धरना दिया था और 4 सीटों पर वो कह रहा था कि इसकी काउंटिंग करें, कितने साल बाद वो रिजल्ट आया और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इन्होंने फौरन ही अपनी हिकमत अमली में ये रास्ता इख्तियार किया कि ठीक है, जल्दी-जल्दी कराओ, डज़न्ट मैटर आप 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, और जो अनाउंस हो गए वो हो गए, बाकी को ब्लॉक करो और अपने हिसाब से बनाओ। फिर अपने हिसाब से इन्होंने सीटें बनाई और जो 179-80 सीटें थी उसको उठा के वो 93 पर ले आए कि अब पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती है, और ओरिजिनल जो प्लान था इनका कि एक मखलूत हुकूमत बनाई जाए जिसमें वो सारे मुल्क दुश्मन, नाअहल, करप्ट, बेगैरत अनासिर जो जो पहले भी पीडीएम की सूरत में थे और अब भी हैं, ये मुल्क तोड़ने वाले अनासिर हैं, ये मैं आपको बताऊं। अगर पाकिस्तान के वो लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो नहीं समझते, तो मुझे ये कहने दीजिए कि वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, उनको कोई इससे सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान टूटेगा तो क्या असर होगा, क्योंकि इन्होंने उनका हराम खाया हुआ है। जब आप हराम खा लेते हैं ना एक दफा, तो फिर आप में गैरत भी नहीं रहती, आप में जमीर भी नहीं रहता, और आप झूठ बोलने को समझते हैं कि ये हमारी तो प्रैक्टिस है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। तो आप क्योंकि शरीफ लोग हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े सियासतदान है वो कैसे झूठ बोल सकता है। तो अगर आपने दुनिया में अभी तक बदनाम जमाना, झूठा मक्कार आदमी नहीं देखा, अल्लाह ताला ने आपके मुल्क में दिखा दिया है, नवाज शरीफ की, जरदारी की, नवाज शरीफ के बेटे की सूरत में और बच्चों की सूरत में, और नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के बच्चों की सूरत में। अब अल्लाह ताला की आपको ये सजा है कि जो पिछली गलतियां हैं उसकी, या अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है, ये मुझे नहीं पता इस बात का, तो मैं इसको मैं कोई अपना फैसला नहीं देना चाहता। तो ये चीज है, हुकूमत बनने जा रही है, जो इनका प्लान था यही इनका प्लान था। छोटी मोटी रद्दुमदल आपस में जो गिव एंड टेक पे जो सीटें होंगी उसमें ये हालात देखते हुए कर लेंगे, वरना ओरिजिनल प्लान यही था कि सिंध में पीपल्स पार्टी जीतेगी, पंजाब में और सेंटर में नवाज शरीफ जीतेगा, केपीके को देख लेंगे फिर, और उसके बाद में एक हुकूमत बनाएंगे जैसे पीडीएम बनाई थी, इस तरह से एक पीडीएम 2 टाइप मखलूत टाइप हुकूमत बनेगी, और वो बनने जा रही है, और वो अब बनने जा रही है। और अब क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, दे डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। क्योंकि देखे ना, अगर आपके साथ एक बहुत मजबूत ताकतवर आदमी खड़ा हो और आपको पूरा एश्योरेंस दे रहा हो कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आप करें ये काम, तो उसके नीचे जो थोड़ी छोटे मोटे ताकतवर लोग हैं उनकी थोड़ी सुनेंगे आप। समझ रहे नहीं आप? अगर आपका पुलिस का आईजी और डीआईजी आपके पीछे हो तो आम पुलिस वाले की बात कौन सुनेगा? वो तो गारंटी आप वहां से लेकर आए हुए हैं। यही हालात है। अब भले दुनिया के आलमी इदारे, इंसानी हकूक की तंजीमें शह सुर्खियों में लिखें, आप देख लें, इंडिपेंडेंट हो, अल जजीरा हो, बीबीसी हो, और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया, सब ने ये कहा है कि रिगिंग हुई है, उनके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए हुए थे। पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तान के मुहिब वतन लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, बहुत उन्होंने मेहनत की है कि इस चीज को रोकी जाए, और मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। मैंने भी थोड़ा बहुत इसमें हिस्सा लिया, और पिछले 4-5 दिन से मैं मुस्तकिल लिखता रहा हूँ, भेजता रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन 3-4 महीने से मैं इंसान हकूक की तंजीमों को, पाकिस्तान इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एम्बेसडर को, फॉरेन अफेयर्स को, उनसे राब्ते हुई, बातचीत हुई, चीज़ें भेजी, जो भी कर सकते थे हम लोगों ने किया। पूरी अवाम ने निकल कर साबित कर दिया कि अवाम मुल्क में तब्दीली चाहती थी, अवाम इमरान खान के साथ थी, और पाकिस्तान की अवाम, बिलखुसूस पंजाब की अवाम, जिस पे हम हमेशा ये ब्लेम करते थे, मैंने भी किया है कि पंजाब की अवाम निकलती नहीं है बाहर, और ऐसा था भी। लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें गलत साबित की। वो आए, नौजवान आए, कराची में निकले नौजवान, और
उन्होंने भरपूर तरीके से वोट दिया, आपने अपना हक पूरा कर दिया जो आपने करना चाहिए था, अब इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? ये तो एक मुझे कहने दीजिए क्योंकि लोग बहुत से बुरा मानते हैं, लेकिन मेरे पास मैं इससे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन वो है नहीं, तो अब ये मैं कहता हूँ लग कि ये कंजर लोग हैं। पता नहीं कुछ इनके ख़ानदान का लेवल क्या है, झूठ इनकी रच-रच बसी हुई है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको गारंटी है अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी मूवमेंट चलती है, लोग सड़कों पर आके बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस करते हैं, इनकी हमले करते हैं, इनके घरों पे बैठ उठ उठ कर घरों पर इनके वो निकल के बाहर, तो ये भाग के चले जाएँगे। बाहर प्रोटेक्शन भी ली है, घर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो ये है, हालात बहुत बुरे हैं। अब ये हुकूमत बनने जाएगी, जिसमें मेरी एनालिसिस है जो आगे-पीछे हो सकती है। ज़रदारी साहब वो सदर बनेंगे, पहले इनसे वादा कर लिया गया था कि आप दोनों पार्टियों में से एक सदर होगा, एक वज़ीर-ए-आज़म होगा। नवाज़ शरीफ को बनाएँगे, शहबाज़ शरीफ को बनाएँगे वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि अभी भी इनको डाउट है कि शहबाज़ शरीफ की जो 2 सीटें हैं, वो बुरी तरह हार गया था, उस पे केस होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदलिया क्योंकि मिली हुई है, वो फैसला कोई इसके खिलाफ नहीं करेगी, ये रहेगा। लेकिन फिर भी और इस वक़्त जो है एक और मैं आपको बताऊँ जो अंदर की बात है जो मुझ तक पहुँची है कि दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है, जिस्मानी तौर पे भी ठीक नहीं है, बीमार आदमी है, उससे बात करें 2 मिनट बाद वो भूल जाता है और वो याद नहीं रखता, इसलिए उसको तकरीरें उसने नहीं की हैं और वजह नहीं तकरीरें नहीं करने की। एक बीमार आदमी है उसको उठा के लाते हैं, उसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है और देखिएगा कि अल्लाह ताला इनको क्या अज़ियतनाक मौत देता है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है, क्योंकि ये इन्होंने पाक सरज़मीन से खेला है। खैर बहरहाल ये एक अलग बात है, आप लोग जानते हैं और हम इस पे बात करते रहते हैं। तो अब होगा ये कि ज़रदारी साहब सदर होंगे, शहबाज़ शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला होंगी और बिलावल भुट्टो जिसको बहुत तकलीफ़ है, बहुत शौक है सदर वज़ीर-ए-आज़म बनने का, वो नायब डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और बाकी इस तरह दोनों ये पार्टियाँ मिल के और 1-2 भीख में एमक्यूएम को दे देंगे। सबसे ज़्यादा बेगैरती और जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है, वो कराची के शहरी इलाकों की नाम नेहाद जमात वो एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसके जो कर्ता-धर्ता हैं, कुछ को मैं पर्सनली जानता हूँ, ये वो बेगैरत हैं कि ये पिछले 15 साल से, 10 साल से ये पैसे खाते हैं, ये अवाम के वोट लेते हैं अवाम से और अवाम में जाके पार्लियामेंट में जाके ये अपने वोट बेचते हैं। ये जो नौकरियाँ ढूँढते थे, आज ये करोड़ों के मालिक हैं। इन्होंने पूरी महाजिर अवाम को सिंध की बेचा है। ये गद्दार हैं, पाकिस्तान के गद्दार तो हैं, ये अपनी खुद कम्युनिटी के भी गद्दार हैं और इस दफ़ा तो ये हुआ कि खैर महाजरों ने उनको वोट नहीं दिए। ये मुझे पता है, मैंने खुद ज़ाती तौर पे फ़ोन किए हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में, कराची में लोगों से पता किया, अपने रिश्तेदारों से पता किया, किसी ने इनको वोट नहीं दिया है और इनको एक सीट भी नहीं मिलने वाली थी। फिर जब ये रिजल्ट आना शुरू हुए, पीटीआई के फेवर में कैंडिडेट जीतने शुरू हुए, तो फिर इनको बदला गया रिजल्ट्स को। तो क्या किया गया कि पीटीआई के वोट ताकि लगे नहीं कि धांधली है, अपने हिसाब से चालाकी दिखाई, कुछ सीटें पीटीआई में डाल दी, कुछ सीटें सॉरी एमक्यूएम में डाल दी और एक सीट में वो जीत रहे थे तो उसको 17 कर दी। कुछ जो है वो नवाज शरीफ के खाते में डाल दी, सूबाई असेंबली की नवाज शरीफ की और एक और कुछ जो बाकी थी लेवल करने के लिए जिता उसकी सीटों में डाल दी कौमी असेंबली की और उसकी सीटें पता नहीं 76 या 77 कितनी बना दी। आई डोंट मैंने तो उस पर तवज्जो ही नहीं दी और फिर बाकी जिसको 20-22 सीटें मिलनी थी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दी। तो वो जो 70-80 सीटें पीटीआई की है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके पीटीआई को एमक्यूएम को 17 सीटें दे दी। अब ये नाअहल और ये बेगैरत लोग जब आएंगे कराची हैदराबाद तो पब्लिक इनको जीने नहीं देगी। तो ये समझते हैं हमें जीना नहीं, हमने तो इस्लामाबाद में घर बना लिए हैं, हम वहां रहेंगे। तो खुदारा खुदारा मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से कह रहा हूँ उर्दू स्पीकिंग और महाजरों से कि खैर इस दफा आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, ये मुझे पता है और आपने वही किया, आपने पीटीआई को वोट दिए हैं, ये मुझे पता है। तो मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इनकी रोकथाम करें, इनको जूते लगाएँ,
इनको अपने अपने शहरों में जिसमें भी है, चाहे हैदराबाद में रहते हैं, चाहे कराची में रहते हैं, चाहे सक्कर में, मीरपुर खास में, इनको निकालें वहां से, इनको मारे वहां से। आप बहुत होश में, क्योंकि आपके साथ गद्दारी करते हैं ये लोग। अब जाके बैठ के ये हुकूमत बनवाने में साथ देंगे, क्योंकि एक पार्टी से तो हुकूमत बनेगी नहीं, मखलूत हुकूमत बनेगी। और पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जो जीते हैं उन्होंने सीटें नाम नेहाद बेईमानी से, वो मिला के भी इतनी सीटें नहीं बनती जो चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। तो उसमें फिर ये गद्दार, ये फिर अपने 17 वोट देंगे, बेचेंगे, पैसे भी लेंगे। और पहले भी इन्होंने ये किया। जब क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई इमरान खान के खिलाफ, तो वो किस वजह से कामयाब हुई? इन बेगैरतों की वजह से। इन्होंने वहां पर वोट दिए और एक 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 स्टेज पे ये पीटीआई के साथ भी थे। तो ये कम जहन एवरेज माइंड जो इस लायक नहीं थे कभी इनके, मैं समझता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके खानदान में किसी ने इस तरह की इस दर्जे के कोई इस उसूल देखे होंगे। हालांकि जो महाजिर बाय लार्ज उसूली लोग हैं, वो पाकिस्तान के वाहिद लोग हैं जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, क्योंकि उनका कोई सूबा नहीं है, उनका पाकिस्तान है। उनके माँ बाप पाकिस्तान के लिए आए थे। तो खैर, मैं इस पे बहुत बातें कर चुका हूँ। मेरा दिल बहुत दुखता है, यकीन करें, इन लोगों के ऊपर। हम दूसरों को क्या कहें, हमारे अपने लोग ही बेगैरत हैं। खैर, लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ, मैं महाजनों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इन चंद टोले की बात कर रहा हूँ। बेयर इन माइंड, मैं तो शामिल हूँ। मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं है। मेरे दोस्तों के, मेरे उसके जो भी हैदराबाद कराची में रहता है, वो तो पुरअमन रहना चाहता है। ये कुछ टोला जो है ये आया है इसमें। तो इसमें भी शुरू में कसूर ऐसा है, मैं तो शुरू से इनके खिलाफ बात करता रहा हूँ कि इनमें कोई सियासी काबिलियत नहीं है, लेकिन इनको सपोर्ट किया गया और आप हशर देख लें। तो ये है। पंजाब भी हमेशा नवाज शरीफ के गीत गाता रहा, लेकिन उनको मैं अब उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनका जो नई नस्ल है वो आई, उनके खिलाफ वोट दिए और वो जीत गए। अब कुछ भी हो, वो तो जीत गए। सारी दुनिया के अखबारों में ये बात आ गई है, सारी दुनिया के अखबारों में आ गई है। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल तंजीम है, उन्होंने उसने ये बात कर दी है, यूएन ने कर दी। तो आप तो कामयाब हो गए, दुनिया ने देख लिया। ये हुकूमत अब ये बदनामी का दाग लेके चलेगी आगे। इसको इनको कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई इनको लोन नहीं देगा, कोई। और लोग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, खास करके अमेरिका में, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और वो आईएमएफ के पास भी जाएंगे कि इनका बंद करो, इनका ये जो है, क्योंकि जो उनसे वादा किया था इन्होंने नहीं कराया। और ये बात तो अब सारी दुनिया के पास सबूत है, इंटरनेशनल। इस पे मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दाद देता हूँ, एक्टिव पाकिस्तानियों को, जिसमें मैं भी शामिल था, जिन्होंने कोशिश की, जिसको बंद कर दिया गया था। इन्होंने वीजे नहीं दिए थे कि वहां पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए, मीडिया आया, उन्होंने रिपोर्टिंग की और सारी दुनिया में वो छपा। उसमें CNN हो, अल जजीरा हो और BBC हो, और बहुत सारे जो टेलीविजन इंटरनेशनल मीडिया है वो वहाँ था, उन सब ने रिपोर्टिंग की है। तो बात सारी ये है कि भाई आप लोग जो है वो अवाम जो है पाकिस्तान की, उन्होंने पीटीआई को जिता दिया, वो जीत गए। ये एक इंटरनेशनल मनसूबा बंदी है और वही रिजल्ट आया। आप देखें रिजल्ट क्या है कि जो रिजल्ट से मुराद ये कि जो ये बनाया है इन्होंने रिजल्ट, जिस बेस पे ये हुकूमत करेंगे। पंजाब में जो है ये सूबाई सतह पे पंजाब में नवाज शरीफ को देंगे, जो मैं कहता रहा हूँ, कहा है मैं, नहीं कहा, मेरे पिछले भी लोग देख लें। सिंध में ये जरदारी को देंगे, सेंटर में मिल बांट के करेंगे, एक वजीर आला, एक वजीर खारजा, एक डिप्टी वजीर आजम और दो तीन कुछ बेकारी की जो है वो सीटें दे देंगे एमक्यूएम को, और ये चलाएंगे। मुल्क में लोग बाहर निकलेंगे, हंगामे होंगे तो ये मारेंगे उनको, बिल्कुल इसी तरह मारेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ। और बांग्लादेश में हसीना वाजिद 15 साल से हुकूमत कर रही है, और जो उनकी अपोजिशन है उनको हुकूमत नहीं करने दी जा रही। जनवरी में इलेक्शन थे पिछले, अभी जो जनवरी गया है उसमें इलेक्शन थे, और उसमें बांग्लादेश की जो BNP है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो जीत रही थी। वही हरकत की गई जो पाकिस्तान में हुई। और खालिदा जिया जो प्रो इंडियन है, उनको इंडिया सपोर्ट करती है, अमेरिका भी करती है, उन्होंने वो फिर दोबारा जीत गई धांधली के साथ। आलमी मीडिया ने बताया कि वहाँ धांधली हुई है, लेकिन हुआ क्या, फिर वो बैठी हुई है। इसी तरह से आप देख लें मिस्र में वहाँ पर अब आर्मी की जो एक रिटायर्ड जनरल है, उसका नाम अजीब सा है, उसका नाम है अब्देल है, वो अब्दुल है, अब्दुल फातेह अल सीसी। वो मिलिट्री में था, रिटायर्ड हुआ, अब वो प्रेसिडेंट है। और मुर्सी को
मुर्सी का जो मूवमेंट थी, वो मुर्सी की मूवमेंट बिल्कुल वैसी ही थी। लोग बाहर आए और औरतें, बच्चे वो जलसे करते थे, जिस तरह के इमरान खान के दौर में हुआ, और उसको इन्होंने फेक केसेस में इजिप्ट की हुकूमत ने, मिलिट्री हुकूमत ने, क्योंकि वो सिविल भी बाद में बन गया वो, लेकिन वो थी मिलिट्री की, उसको जेल में रखा और जेल में उसको पॉइजन दिया गया, उसको मार दिया। यही हाल बांग्लादेश में, बीएनपी के 7 लोग थे, खालदा जिया के साथ, और लाखों की तादाद में जलसे हो रहे थे, लेकिन जीत अनाउंस की हसीना वाजिद की। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, हो सकता है कल ही करूं, मैंने बात की हुई है। एक हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगाई भी, वो बांग्लादेश जा नहीं सकते। यहाँ तक अप्रोच किया गवर्नमेंट से कि इनको रिपोर्ट करके यहाँ भेजो, क्योंकि वो एक्टिविस्ट है बांग्लादेश में। जो कुछ भी हो रहा है, हसीना वाजिद जो जुल्म कर रही है, लोगों को मार रही है, उसके खिलाफ उनका एक उनकी जद्दोजहद चल रही है। मेरी उनसे बातें होती रहती हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको बुलाऊं और आपसे मैं बताऊं कि ये जो पाकिस्तान में ये जो एक गर्दिश कर रही है बांग्लादेश मॉडल, वो है क्या। वो एक जाबराना निज़ाम है, एक ऑटोक्रेटिक निज़ाम है, और जिसमें जो बांग्लादेश के अवाम के हकूक़ हैं वो सल्ब कर लिए गए। तो मैं इस पर अभी बात नहीं करता, मैं उन साहब के साथ आऊँगा आपके साथ। मैंने उनसे कहा हुआ है, और अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि रिजल्ट सामने आए, तो मैं उनसे लाके बांग्लादेश के ये जो गीत गाते हैं बांग्लादेश मॉडल के, पाकिस्तान के ये करप्ट लोग, वो मैं उनसे पूछूंगा कि आपके मुल्क में, बांग्लादेश में, ये बांग्लादेशी मॉडल है क्या। तो अब सूरत हाल ये है कि जो हुक्मरान माफिया है, मुख्तलिफ इदारा जिसमें शामिल हैं, एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, ये सब एक पेज पर है। इसको आप मेक श्योर कर लें, ये एक पेज पे है। पीटीआई को कभी भी हुकूमत नहीं देंगे ये। अवामी राय की कोई अहमियत नहीं है इनके नज़दीक। ये कुत्ते बिल्ली समझते हैं अवाम को, और ये समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वो करेंगे। आलमी ताकतों का एजेंडा हम पूरा करेंगे। अगर आलमी बोलता है, कुछ आलमी मीडिया या इंसानी हकूक़ की तंजीमें, तो बोलती रहे, वो तो बोलती रहती हैं। ये क्योंकि बेगैरत हैं, ये इनका क्या असर पड़ता है। और हकीकत ये है कि ये जो आलमी तंजीमें और ये सब बोलती भी है ना, तो ये ज़बानी जमा खर्च तो होता है, मीडिया में भी आता है, लेकिन उसके बाद में फिर बस खत्म बात। कौन सा ये पुलिसिंग करेंगे, हुकूमत को जाके यहाँ तख्ता उल्टेंगे। और ये बात मैं आपको बताऊं, जो ताकतवर लोग हैं, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, वो अपना एजेंडा पूरा करते हैं। जब अवाम में रिएक्शन होता है तो मीठी मीठी बातें करते हैं। याद होगा उन लोगों को, मैं तो क्योंकि उस वक्त हाई स्कूल में था, लेकिन मेरे घर में बातें होती थी, तो मुझे याद है मेरे घर वाले, मेरे फादर, हम पाबंदी के साथ बीबीसी का सैरबीन और वॉइस ऑफ अमेरिका और डेलीविच रेडियो और रेडियो ज़ायदान, ये रोज़ाना की बुनियाद पे सुनते थे, जब बांग्लादेश में उनके हकूक़ की डिमांड हो रही थी और चल रहा था, और फिर बांग्लादेश में की आज़ादी में कन्वर्ट हुई। और उस वक्त तो जब ये जंग शुरू हुई और हिंदुस्तान ने फिर अटैक कर दिया बांग्लादेश पर, ईस्ट पाकिस्तान पर, तो एक खबर ये गर्दिश करने लगी। और जो लोग मुझसे बड़े हैं उनको याद होगा कि जी वो अमेरिका ने कह दिया है कि वो ये ऐसा कोई वहां पर जो है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, और कहा अमेरिका ने कि हम डिफेंड करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को और अफवाज को। और लोगों में ये खबर फैलाई गई कि 7 फ्लीट जो है, बहरी बेड़ा जो है, अमेरिका से आ रहा है, और वो पैसिफिक में, समंदर में, इंडोनेशिया के पास खड़ा हुआ है, बस वो पहुंचने वाला है। और हमारी सादा लोग अवाम ये समझी कि बस अमेरिका आएगा, अल्लाह को तो भूल गए, तो वो हमें ये जंग रुकवा देगा बांग्लादेश में, और मशरकी पाकिस्तान को बचा लेगा। वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की समंदरी दूध से आगे ही नहीं गया, वो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन अवाम में ही बताया गया, लोगों को ये बोला गया कि जी 7 फ्लीट आ रहा है जो बचाएगा बांग्लादेश। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से बांग्लादेश में भी बयानात बहुत दिए गए कि गलत किया, हसीना वाजिद ने गलत किया है। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी ये है कि आलमी मीडिया बोल रहा है, और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने, मैंने अपने इंग्लिश आर्टिकल में लिखा है, पढ़ें। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन अफेयर्स में वॉशिंगटन में जो उनके स्पोक पर्सन है, उन्होंने, डेविड कैमरन ने, बरतानिया में, सब ने कहा है कि रिगिंग हुई है। सब ने कहा है, इसलिए कि जो अवाम में एक बबल है पाकिस्तान में, वो कहे हाँ देखो भाई, सब बोल रही है दुनिया। लेकिन करना क्या भाई, रोको ना उनको। फिर हुकूमत क्यों नहीं दिलवाते आप पीटीआई से। ये भी एक चालाकियां होती हैं, सिर्फ बयानबाजी की हद तक होगा। करना वो है जो वो चाहते हैं, जो अमेरिका चाहता है, जो बरतानिया चाहता है, उसको छोड़ दें कि वो बयान क्या कर रहे हैं। बयानबाजी तो उनके एजेंडे में शामिल होती है, जब भी तो दुनिया पे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन आप गौर करें, उनकी बयानबाजी कुछ और होती है,
और प्रैक्टिकली ग्राउंड में वो कुछ और हरकतें करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे जो है अब क्या होगा? आगे जो है वो होगा क्या? आगे देखें, मैं आपको बताऊँ कि अगर पीटीआई अपनी सीटों के लिए जाती भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही करेंगे जो होगा। क्योंकि वहाँ काज़ी ईसा जैसा नाअहल, करप्ट और नवाज़ शरीफ का कुत्ता पाला हुआ, वो बैठा हुआ है और अब वो लेट भी हो जाएगा और ये कहेंगे जी कि हम कमीशन मुकर्रर कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। इन्होंने प्लान किया हुआ था ये, कि अगर खुदा न खास्ता इन्होंने सारे ऑप्शन लिखे हुए थे। ऑप्शन ए ये, बी ये, सी ये कि अगर अगर होता भी है, जीतते भी हैं, हम धांधली करेंगे, ये कोर्टों में जाएँगे तो 2-4 साल कोर्ट वोट लटकता रहेगा और हमारा तो काम हो जाएगा। और ये हुकूमत में आने के बाद बहुत जल्द ये चीज़ें होंगी। खतरनाक बात ये है कि देखें, ये केपीके में कुछ नहीं कर सके क्योंकि पठानों की नेचर डिफरेंट है। बंदूक लेके हाथ खड़े होने में कोई वो देर नहीं करते। अब खतरा इस बात का है कि अगर आगे कोई इन्होंने तहरीक चलाई, कुछ उल्टी-सीधी हरकतें, पाकिस्तान तो खल्लाच हो गया, बिल्कुल खाली हो गया है। पैसा इनको अब मिलेगा नहीं। और पाकिस्तान में बुरे हालात होंगे, बहुत बुरे हालात होंगे। लोग बाहर निकलने के काबिल भी नहीं आएँगे एजिटेशन वगैरह के लिए। लेकिन केपीके के लोग आएँगे और इन्होंने फ़ौज ने अगर उन पे अटैक किया, मारा, तो फिर आज आप मेरी बात लिख लें, जो मैं नहीं चाहता, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन फिर बलूचिस्तान ये केपीके में और बलूचिस्तान में आज़ादी की मूवमेंट चलेगी। केपीके में भी जो आज मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो जान देने को पाकिस्तान के लिए तैयार हैं, जो पीटीआई में हैं, जिन्होंने वोट दिए, जीत गए, हुकूमत बनने जा रही है, यही लोग इस फ़ौज के खिलाफ खड़े होंगे और फिर आज़ाद ग्रेटर अफ़गानिस्तान का नारा लगाएगा तालिबान। अमेरिका उनको और ये बाताकत सपोर्ट करेंगी, हमला करेंगी और फिर अनफॉर्च्यूनेटली वो लोग जो आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो भी उनका साथ देंगे। ये भयानक सीन अब होने जा रहे हैं, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये कुछ महीनों की बात है। आपको याद होगा मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ ये, कि आप देखें। और मैंने पहले भी एक मौका पे कहा था कि पाकिस्तान में जब भी सही इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन जिसमें अवाम की राय सामने आई है, तो ये मुल्क 2 टुकड़े हुआ था। और अब ये इलेक्शन में अवाम की राय सामने आई है, जिसको नहीं माना जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। दुआओं में याद रखें। हम हमेशा ये कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मुल्क है तो हमारी एक निशानी है। हम भले ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमारी पहली शनाख्त है। लेकिन क्या करें? हमारे माँ-बापों की, हमारे बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं, वो ज़ाया हो गई, ज़ाया हो रही हैं और हमारी आवाम बेचारी, सबसे ज़्यादा मुझे हमदर्दी पाकिस्तान के नौजवान तबके के साथ है। उन्होंने पूरी तरह से इमरान खान का साथ दिया, लेकिन जब चोर उचक्के बदमाश बैठे हों गने लेके, तो फिर क्या होगा? अल्लाह ना करे मुल्क में खून-रेज़ी होगी। अभी लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। अब देखें इमरान खान की क्या हुक्म आता है और ज़ाहिर है कि इमरान खान क्या कर सकता है, वो जेल में है, बहुत सी चीज़ों का उनको पता नहीं चलता, थोड़ा-सा टाइम दिया जाता है बात करने के लिए, वो भी रिकॉर्ड होती है। तो हालात ये हैं, फिर इंशाल्लाह बात करूँगा, ये व्लॉग लंबा हो गया, इसकी परवाह ना करें, पूरा देखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया करें। मैं बार-बार कहता हूँ कि ये एक आपको एक सेकंड समझ लें, सेकंड ओपिनियन ही मिलता है आपको कि मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, उस पे सोचें आप, देखें, उस पे गौर करें। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।